जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब के बारे में। और इससे पहले आप लोग जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना एकदम नहीं भूलिए। चलिए देखते हैं कि ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब में इसका ये नॉर्थ पॉइंट है यानी उत्तरी ध्रुव, और ये है साउथ पॉइंट यानी दक्षिणी ध्रुव। ये है हमारा 0 डिग्री। इसमें हम लोग अक्षांश और देशांतर को भी देखेंगे। इससे पहले कि कर्क रेखा और मकर रेखा को देख लेते हैं। ये हमारा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसको हम लोग विषुवत रेखा के भी नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा, इसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर इस रेखा को हम लोग कहेंगे मकर रेखा। एक और रेखा है दक्षिणी ध्रुव में, ये 66.5 डिग्री, इसको हम लोग कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहेंगे आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, ठीक है। यह तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अक्षांश रेखा क्या है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, यह हमने आपको बताया था। इसकी संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181 और देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। देखिए, और अक्षांश रेखा को जब पहचानने के लिए बोलेगा तो क्या बताएंगे? अक्षांश रेखा क्या है? ये पूरब से पश्चिम जितनी भी रेखाएं हैं, ये देखिए पूरब से पश्चिम जितनी भी रेखाएं होंगी ये सभी क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। और उत्तर से दक्षिण, इस तरह से ये उत्तर से दक्षिण ये जितनी भी रेखाएं हमारे ग्लोब पर खींची जाती है वो है देशांतर रेखा। अब इसकी चर्चा पहले हम लोग कर लेते हैं। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181 और देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। अब देखिए, दो अक्षांश के बीच की दूरी यानी कि दो अक्षांश, ये देखिए, ये दोनों जो अक्षांश है, ये दो अक्षांश के बीच की दूरी, दो अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, ठीक है। और इस दो अक्षांश के बीच की दूरी वाले भाग को, बीच की दूरी वाले भाग को जोन कहते हैं। वाले भाग को जोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब तो देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा की संख्या क्या है? 360। और दो देशांतर के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की दूरी है 111.3 किलोमीटर, ठीक है। और दो देशांतर के बीच की दूरी को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। गोरे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में। अब देखिए, ये बीच वाला जो हमारा है, इसको भूमध्य रेखा जो हम लोग कहते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? ये है हमारा 40,000
75 किलोमीटर यहाँ पर इस भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सदैव लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। लिख देना है भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ने के कारण यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा की ओर। कर्क रेखा क्या है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा निकलती है। अब ये कर्क रेखा भारत के तो 8 राज्यों से होकर के निकलती है, विश्व के कितने देशों से होकर निकलती है, इसकी भी जानकारी हम लोग आज लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, छोटा सा चर्चा करते हैं कर्क रेखा पर। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटने वाली नदी, ये नदी है माही नदी। अब इस माही नदी के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, ये माही नदी है क्या चीज़, कहाँ से निकलती है, इसकी भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं हम लोग। तो ये माही नदी जो है, इसका उद्गम स्थल यानी ये निकलती जो है, उद्गम स्थल यानी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। और 3 राज्यों में बहते हुए, 3 राज्य से MP से निकली, राजस्थान, गुजरात होते हुए यह खंभात की खाड़ी के द्वारा अरब सागर में मिलती है। ठीक है, देखिए उसके बाद अब मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इसकी लंबाई की भी बात कर लेते हैं। इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर। और एक चीज़ याद रखिएगा, यह भी कभी कभी पूछ देता है, राजस्थान में यह 176 किलोमीटर लंबा है। अब यह देखिए, अब यह नदी जो है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी, माही नदी। अब देखते हैं मकर रेखा, जो हमारे दक्षिणी ध्रुव में है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, यह मकर रेखा है। यह मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। अब देखिए, लिम्पोपो नदी कहाँ बहती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कहाँ से निकलती है यह। सबसे पहले तो यह याद रखिए कि यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद यह दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में बहती है। और इसकी आकृति जो है ना, एक कहीं अर्ध गोलाकार है या फिर यू आकार का है, जिससे कि यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब यह देखिए, इस नदी का मुहाना जो है, यानी यह मिलती कहाँ है, यह नदी हिंद महासागर में मिलती है। अब इसका उद्गम देख लेते हैं पहले, हिंद महासागर में मिलती है। ठीक है, यह नदी, इस नदी का उद्गम, यह नदी कहाँ जाकर के मिलती है, हिंद महासागर में। अब उद्गम देख लेते हैं। इस नदी का उद्गम स्थल जो है,
उद्गम स्थल है इसका शायद, हाँ, बोत्सवाना। बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा से होकर निकलती है। बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका दो देश का नाम है, अफ्रीका महादेश में है। दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है और हिंद महासागर में जाकर के मिलती है। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसकी लंबाई है, लिम्पोपो नदी की लंबाई है 1750 किलोमीटर। यह नदी अफ्रीका की दूसरी, यानी कि अफ्रीका की एक नदी और है, जेम्बोजी नदी। हाँ, जेम्बोजी नदी। यह जेम्बोजी नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है, की दूसरी बड़ी नदी है। ठीक है, अब देखिए इस नदी का जो है थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। यह नदी मरीको, मरीको के, हाँ शायद मरीको ही नाम है, मरीको और क्रोकाडाइल नदी का संगम है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि यह मरीको और क्रोकोडाइल दोनों मिल करके एक लिम्पोपो नदी बनती है। लिम्पोपो नदी बनती है, इसलिए इस नदी को घड़ियाली नदी भी कहते हैं, घड़ियाली नदी। ठीक है, ये तो हो गया कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग देखिए इस जो हमारा ग्लोब है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच के अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश कहते हैं 30 से 35 डिग्री के बीच के अक्षांश को। ठीक है, अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अक्षांश और देशांतर की भी, कहाँ क्या होता है नहीं होता है। ये देखिए, यानी कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले स्थान को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला स्थान क्या कहलाता है? देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों, इन दोनों के बीच वाले स्थान को कहते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए, इसको तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर, मकर रेखा के ऊपर, दोनों के ऊपर जो आर्कटिक वृत्त है, ये देखिए, है ना, ये आर्कटिक वृत्त है और अंटार्कटिक वृत्त है। यानी मकर रेखा के 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाले स्थान को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? इसको यहीं लिख दीजिए, शीतोष्ण कटिबंध, चाहे वो इधर हो या फिर उधर हो। और ये जो हम देख रहे हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में और के बाद से, और 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव के बाद से, इसको हम लोग वाइट यानी सफ़ेद द्वीप भी कहते हैं। वाइट कंटिनेंट भी कहिए, सफ़ेद महाद्वीप कह दीजिए उसको, हैं, कहा कि पूरा बर्फ है, पूरा एकदम, जहाँ देखिए वहाँ बर्फ ही है। एक चीज़ और देखिए, यानी कहने का अर्थ है कि 21 मार्च और 23 सितंबर
याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है। भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये तो भूमध्य रेखा पर हुआ। अब कर्क रेखा और मकर रेखा ये अभी देख लेते हैं। कर्क रेखा पर कब पड़ता है? तो कर्क रेखा पर पड़ता है सूर्य लंबवत 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत रहता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, तब दिन रात बराबर होगा, यानी कि दिन हो जाएगा, दिन हो जाएगा बड़ा और रातें हो जाएगी छोटी, ठीक है। और 22 दिसंबर को सूर्य जो है ना मकर रेखा पर लंबवत रहता है। मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह तो हमने पढ़ा था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा सिर्फ भारत ही नहीं, भारत से होते हुए और कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो कर्क रेखा विश्व के 3 महादेश और 19 देश से होकर के गुजरती है। 19 देश से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा विश्व के 3 महादेश को कौन है? पहला तो है उत्तरी अमेरिका, और दूसरा हो जाएगा शायद आपका अफ्रीका, और तीसरा एशिया, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में 3 देश से होकर के गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के 3 और अफ्रीका के 8 और एशिया के भी 8, 8 दूना 16, 3 19 फुट गया। अब देखिए उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से देश से? 3 देश। कौन है वो? यूएसए, मैक्सिको और बहामास। याद रहेगा, याद कर लीजिएगा भाई। यूएसए, मैक्सिको और बहामास, ये उत्तरी अमेरिका के 3 देशों से, और अफ्रीका के 8 देशों से करके गुजरती है। पहला है आपका पश्चिमी सहारा, मुरितानिया, नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा है, मुरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, मिस्र, क्या को पूरा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कौन छूट गया देखते हैं। पश्चिमी सहारा, मुरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, हाँ लीबिया छूट गया है, लीबिया। अफ्रीका के 8 देशों से। एशिया के 8 देश, यह तो सबको याद होगा। जैसे पहले तो सऊदी अरब, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, इधर चले आइए आप, म्यांमार के बाद चीन और ताइवान। 8 पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। एशिया के 8 देश, अफ्रीका के 8 देश और उत्तरी अमेरिका के 3 देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब हम मकर रेखा की बात करते हैं। तो मकर रेखा भी जो है, मकर रेखा विश्व के 3 महादेश और 10 देश से होकर के गुजरती है। 3 महादेश के 10 देश से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। मकर रेखा पहले तो जाएगी कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एक होगा आपका अफ्रीका, ठीक है।
दक्षिण अमेरिका में शायद कितना 4 देश है। 4 देश है, कौन है? पहला चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। और ऑस्ट्रेलिया का एक मध्य देश, ऑस्ट्रेलिया से एक होकर के गुजरती है मकर रेखा। और अफ्रीका के बाकी का 4 1 5 हो गया, 5 देश, अफ्रीका के 5 देश से होकर गुजरते थे। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजम्बिका और मेडागास्कर।